नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। स्वागत है आप सबों का खबरबाज पर। इस वक्त मैं नवगछिया अनुमंडल के मीर जाफरी गांव में हूं। जब मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया और इधर से गुजर रहा था तो लोगों ने हमें बताया कि मीर जाफरी गांव से कपड़ा जरूर खरीदिए जब आप इधर आए हैं। तो हमने पूछा कि भाई क्या बात है, कपड़े में क्या खासियत है। लोगों ने बताया कि यहाँ के कपड़े का कुर्ता बड़े बड़े नेताजी लोग पहनते हैं, तो काफ़ी अच्छा कुर्ता का क्वालिटी जो है कपड़े का काफ़ी अच्छा होता है। 2024 में बिहार में लोकसभा चुनाव पूरे देश में होना है, बिहार में भी है। 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। इसी के मद्देनज़र आज मैं इधर से निकल रहा था, रास्ते में मीर जाफरी गांव आया तो मुझे याद आई उस व्यक्ति की वो बात कि यहाँ के कपड़े की खासियत है। यहाँ के कपड़े बड़े बड़े नेताजी लोग पहनते हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ कपड़े के किसी कारोबारी से बात किया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद एहतेशार जी हैं, जो मीर जाफरी के हैं और यहाँ पर कपड़े का कारोबार करते हैं। तो आइए इनसे मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि क्या खासियत है एहतेशार जी यहाँ के कपड़े में, जो यहाँ के कपड़े का लोग इतना नाम लेते हैं। तो क्या खासियत है यहाँ के कपड़े में? देखिए, यहाँ तो पहली बात तो प्योर चीज़ बनता है खादी में। जो यहाँ खादी में बनता है वो पहले मेरठ में बनता था। मेरठ में अब जो बनता है वो थोड़ा मिक्स में बनता है। यहाँ अभी भी प्योर में ही बनता है। जो भी खादी में बनेगा यहाँ प्योर में ही बनता है। इसी वजह से यहाँ लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं, यहाँ तक कि मुंबई से भी आते हैं यहाँ लोग होलसेलिंग के लिए। तो बस प्योर चीज़ के ही ले रहा। और ये गांव में कब से ये काम हो रहा है कपड़े का? कपड़े का तो मेरे पैदाइश से पहले से ही हो रहा है, खानदानी है इस गाँव का। ये काफ़ी पुराना काम है, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में भी यहाँ पे कपड़े का काम होता रहा होगा। तो ये जो कपड़े का जो काम हो रहा है हाल के दिनों में, आप लोगों को कुछ अंतर समझ में आया है? क्या व्यवसाय करना आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? नहीं, पहले जिस हिसाब से मतलब कि धागे का रेट था उस हिसाब से अभी डबल है। अच्छा। तो पहले के हिसाब से तो अभी थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है। पहले थोड़ा आसान था, रेट कम थी, बिक्री भी ज़्यादा था। अब रेट ज़्यादा है धागे का, तो बनावटी में भी कम हो गया है और थोड़ा सा सेलिंग में भी कम हो गया है। क्योंकि लागत ज़्यादा पड़ रहा है तो कपड़े का मूल्य ज़्यादा होता होगा, तो इस इससे वजह से सेलिंग थोड़ा कम हो रहा है कपड़े का। इस कारण से सेल। तो जो आपको बाहर से जो ऑर्डर्स पहले आते थे तो उनकी अपेक्षा में अभी आपको क्या लगता है, ऑर्डर घटा है कुछ या? घटा नहीं है, ऑर्डर ऑर्डर बढ़ता ही है। साल भर साल ऑर्डर बढ़ता ही है, लेकिन रेट का थोड़ा इशू आता है। अच्छा, रेट का इशू आता है, तो रेट को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा। तो अदर जगह से कंपटीशन आप लोगों को कहाँ के कपड़े से रहता है? जैसे मीर जाफरी काफ़ी फेमस है, गांव काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसके आपके समानांतर कौन सा जगह ऐसा है जो आपको कंपटीशन देता है, मीर जाफरी को कंपटीशन देता देखिए, है? प्योरिटी में तो यहाँ कंपटीशन किसी में नहीं है, और जो क्वालिटी हम लोग बनाते हैं अदर तो नहीं बनाता कोई। तो यहाँ के कपड़े का कंपटीशन कहीं नहीं मिलता है। सब अपना अपना अलग कुछ बनाता है क्वालिटी, हम लोग अलग क्वालिटी बनाते हैं। कंपटीशन यहाँ के कपड़े में नहीं पड़ता है। धागा कहाँ से आता है आप लोगों का? धागा हम लोग भागलपुर से लेते हैं बस, ज़्यादातर। और इसकी बुनाई कहाँ पे होती है? बुनाई तो गाँव में ही होती है। गाँव में। तो क्या इसके लिए लूम और पावर लूम्स हाँ, वगैरह? हैंडलूम और पावर लूम दोनों चलता है, दोनों, हाँ, दोनों से होता है। तो हैंडलूम और पावर लूम में क्या फ़र्क होता है ये बता? हैंडलूम में क्या होता है, जो कमज़ोर धागा होता है ना, वो हैंडलूम पे ही बनता है ज़्यादातर। पावर लूम में आपको, अब तो देखिए क्या होता है, बिक्री ज़्यादा है तो हमको प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए, तो हैंडलूम से हो नहीं पाएगा। तो हैंडलूम में कितना एक दिन में 10 मीटर 5 मीटर, अब पावर लूम में 60 मीटर 70 मीटर हो जाता है। तो जिस हिसाब से मांग है उस हिसाब से तो प्रोडक्शन भी चाहिए, तो इसलिए हम लोग हैंडलूम पे धीरे धीरे सब जा रहे हैं, मतलब पावर लूम पे जा रहे हैं। हैंडलूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है क्योंकि हैंडलूम काफ़ी महंगा पड़ जाता है, उससे कपड़े की लागत और बढ़ जाती होगी। एक दिन में 10 मीटर कपड़ा करीब हैंडलूम से तैयार होता है, वहीं पावर लूम 60 से 70 मीटर तैयार कर देता है, तो लागत में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता होगा। लागत जी। की वजह से ही हम और लोग। जिसका अंतिम कस्टमर पे जाके जरूर पड़ता होगा, तो उतना मूल्य के कारण आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई सहायता, कोई सहयोग मिलता है? सरकार की तरफ से तो कुछ खास सहायता नहीं मिलता। उनको तो पहले, सरकार को तो होना चाहिए कि हम लोग जो बुनते हैं उनको बेचने का जरिया बनाना चाहिए, बाहर में एक्सपोर्ट करने का जरिया खादी का। तो बाकी और कॉटन का जो और सब जगह बनता है वो तो हो जाता है, खादी का होना चाहिए खासकर, जो अपना स्वदेशी है। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग पहनने के लिए भी तैयार नहीं, आजकल के यूथ तो पहनने के लिए भी तैयार नहीं। खादी मतलब वो समझते हैं कि पुराना ज़माना का खद्दर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब खादी ज़माने के हिसाब से चेंज हो गया है।
अब खादी अलग अलग रंग में बनने लगा है, क्वालिटी भी आने लगी है। तो आप लोग भी तो खादी में क्वालिटी और वो सारा चीज हाँ। बनाते ही होंगे, खादी में एक से एक क्वालिटी अब बनता है हम लोगों में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बाजार की है कि उत्पादन के बाद वो बाजार आप लोगों को उचित मूल्य और उचित बाजार नहीं मिल पाता है, जिसमें कि सरकारों को सहयोग करना चाहिए। तो जो कपड़ा मंत्रालय है और उसके अधीन जो जो विभाग आते हैं, कपड़ा विभाग वगैरह, तो रेशम तसर उद्योग है या सूत कपास वाला विभाग है, तो क्या उन लोगों का कभी कोई सहयोग आप लोगों को नहीं मिला? नहीं, असल में क्या है ना, हम लोग खादी बनाते हैं, रेशम नहीं बनाते हैं। तो रेशम का अलग हो जाता है, हम लोग सिर्फ खादी ही सिर्फ बनाते खादी ही हैं। बनाते हैं। सिर्फ खादी बनाते तो खादी के लिए कोई ऐसा सरकार का संस्था है जो खादी पे काम करने के लिए बना हैं। हो? खादी के लिए है, उद्योग विभाग हम लोग को मतलब कि एग्जीबिशन लगवाती है, तो उसी से हम लोग का थोड़ा सा अभी पहले के एवज में अभी खादी ज़्यादा चर्चित है। हाँ, पहले के एवज में तो उसी एग्जीबिशन के जरिए ही हम लोग थोड़ा सा सेल ज़्यादा कर पाते हैं। अच्छा, तो कहाँ कहाँ एग्जीबिशन में जाते हैं आप लोग? एग्जीबिशन तो ऑल ओवर इंडिया भी लगता है। अभी बिहार का जो उद्योग है तो बिहार में ही लगाता है। अभी कुछ दिन पहले भभुआ में लगा था, आड़ा में लगा था, अभी सिवान में लगने वाला है, पूर्णिया में भी लगा था, अपना पटना में भी लगता है। इसके अलावा दिल्ली वगैरह अन्य अन्य राज्य वगैरह कभी सरकार आप लोगों को भेजती है कि वहाँ पे जाके अपने कपड़ों को प्रमोट कीजिए, या वहाँ पे यहाँ के कपड़े प्रमोट हो, ताकि स्टेट का बिहार का कपड़ा है, ये जाके बिहार का खादी इतना शुद्ध का खादी बनता है कि लोग तारीफ करते हैं? तो क्या कभी सरकार ऐसा प्रयास की कि आप लोग इस खादी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहचान दिलाइए, इसके लिए किसी एग्जीबिशन में भेजना, या कपड़ों का सैंपल भेजना, या लोगों को कुछ ट्रेनिंग देना, एक्सपोर्ट से संबंधित कुछ सहायता करना? क्या आप लोगों को सरकार से इस प्रकार का कुछ मिला है सहयोग? सरकार से भी एग्जीबिशन के थ्रू ही मिलता है। दिल्ली में भी लगता है, दिल्ली हाट वगैरह लगता है, उसमें हम लोग को स्टॉल मिलता है खादी में। जो बुनकर हैं सब उन्हीं को मिलता है। और बिहार महोत्सव दिल्ली में लगता है, उनमें भी हम लोग को स्टॉल मिलता है। तो सरकार के थ्रू तो मतलब सहायता मिलती है बेचने के लिए। बस सरकार से बस यही गुजारिश है कि धागे का जो रेट है ना वो कम होना चाहिए, तभी खादी चल पाएगा, नहीं तो खादी तो दम तोड़ देगा। दम तोड़ देगा। ये खादी जो है, ये काफ़ी पहचान है इस देश की खादी से। खादी जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की गई थी, जब देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी गई, तो स्वदेशी के रूप में खादी को इजाद किया गया कि हम विदेशी कपड़े को नहीं पहनेंगे, खुद से खादी बुनेंगे और पहनेंगे। अब क्योंकि श्रम काफ़ी महंगा हो गया है और हर कोई खादी नहीं बुन सकता, तो ऐसे में मीर जाफरी गांव के जो लोग हैं, ये अपने हैंडलूम और पावरलूम से खादी को बुन के तैयार करते हैं। और यहाँ का कपड़ा काफ़ी प्रसिद्ध है। ये बताते हैं कि मोहम्मद एहतशार जी ने बताया हमें कि यहाँ पर कोई मिक्स नहीं है, शुद्ध खादी बनता है। लेकिन साथ ही यहाँ के जो क्षेत्र के बुनकर हैं और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी समस्याएं हैं। इनकी समस्या ये है कि इनको उचित बाजार नहीं मिल पाता, साथ ही इनके क्योंकि सूत की कीमत इनको काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है, तो इस कारण से इनके कपड़े की लागत भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, और इस कारण से जो है इन्हें परेशानी दर को लेकर होती है। जो ग्राहक है वो महंगे कपड़ों की तरफ नहीं जाना चाहते, वो अभी भी सस्ते कपड़े खोजते हैं, जबकि सूत जो है वो काफ़ी महंगा हो गया है। ऐसे में सरकारों से आपकी क्या अपेक्षा है, हम ये जानना चाहेंगे। सरकार से तो एक ही अपेक्षा है, सूत का दाम कम होना चाहिए और एक अच्छा मार्केटिंग मिलना चाहिए खादी के लिए। अभी तो क्या होता है ना कि जो नेता लोग हैं वो खुद खादी नहीं पहनते हैं, वो भी अपना मिल आइटम ही पहनते हैं। तो उनको कम से कम होना चाहिए, जो सरकारी नौकरी वाला है, जो नेता है, उनको होना चाहिए कि नहीं खादी पहने, जो यहाँ बना हुआ अपने देश में जो बना हुआ सूत है उससे पहने। तो स्वदेशी को अपनाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पहले होता था, उसको उन्होंने मेक इन इंडिया कर दिया। स्वदेशी की बात हम करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं। हर राजनीतिक दल महात्मा गांधी की को राजनीति में, महात्मा गांधी के बगैर कोई भी राजनीतिक दल राजनीति नहीं कर सकता। महात्मा गांधी आदर्श हैं हर राजनीतिक दल के, और हमारे देश में महात्मा गांधी सबसे बड़े महापुरुष हैं। खादी उनके द्वारा इजाद किया गया है, उनके द्वारा लाया गया है। महात्मा गांधी खादी पर बड़ा जोर देते थे, कहते थे स्वदेशी है। आज वही स्वदेशी दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकारों को चाहिए कि स्वदेशी का दिखावा न कर सच में स्वदेशी पर काम करें, और स्वदेशी धागों की जो कीमत है और जो स्वदेशी बुनकर हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए समाधान के लिए प्रयास करें। मीर जाफरी गांव से इस वक्त मैं बाबुल विवेक। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।